संवाददाता स्वर्णजीत बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्या तैयारी? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक, इसके साथ ही सिसोदिया को हमने सुना, डिप्टी सीएम दिल्ली के। लेकिन भगवंत मान ने एक जो बड़ी बात आज कही, वो ये कह रहे थे कि मैं अपने दफ्तर में या जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहां पर हम भगत सिंह की फोटो जरूर लाएंगे। इसके मायने क्या है? बिल्कुल अमित, भगत सिंह की फोटो जो तस्वीर लगाने की बात भगवंत मान जो कर रहे हैं, वो इसका मुख्य कारण ये है, हम सब जानते हैं और हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, भगवंत मान जब भी संसद में गए हैं वो हमेशा पीले रंग की पगड़ी बांधते हैं। और उनसे जब सवाल किया था एक पत्रकार द्वारा, जो काफी वर्षों पहले किया गया था, जब वो पहली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने कहा था कि वो भगवंत मान ने कहा था कि वो भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं और आदर्श मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पीले रंग की पगड़ी हमेशा पहनने की ठानी है और यही कारण है कि सरकारी हर कार्यालय में भगवंत मान द्वारा ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे जैसे ही वो शपथ लेते हैं कि भगत सिंह की तस्वीर हर कार्यालय में होनी चाहिए। रही बात तैयारियों की, इस समय हम मोहाली में मौजूद हैं और मोहाली में बहुत हॉट सीट थी। यहां पर आम आदमी पार्टी की कांटे की टक्कर थी मौजूदा विधायक बलबीर सिंह सिद्धू के साथ। 3 बार से लगातार विधायक थे और कुलवंत सिंह आम आदमी पार्टी जो कि मेयर भी थे, पहले पूर्व मेयर थे और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे। 15,000 से भी अधिक मार्जिन से उन्होंने बलबीर सिद्धू को हराया है। और इस समय माथा टेकने का जो रिवायत है पंजाब में, भगवान के घर जाकर, गुरु के घर जाकर के सभी नतमस्तक होते हैं। और इस समय कुलवंत सिंह से हमारा मिलना हुआ गुरु घर में भी और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे ही अब नतीजे जो रुझान थे अब वो नतीजों में तब्दील हुए हैं, तो कुलवंत सिंह भी मंत्री पद की शपथ जो है वो बहुत जल्द ले सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हम दिन भर देखते रहे, राघव चड्ढा मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए नजर आए और लगातार वहां तांता लगा हुआ था लोगों का बधाई देने का। और राघव चड्ढा बार बार एक बात कह रहे थे, जो पंजाबी में एक कहावत है, लल्लू करे कवल्लियां रब सिद्धियां पावे, वो ये अर्थात कि हम तो आम लोग हैं, हम एक छोटे से लोग हैं और हम लोगों की भगवान ने सुन ली है। हम लोगों ने तो आम तरीके से चुनाव लड़ा और भगवान ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है। अभी आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल भी हर खबर पे हमारे दर्शकों ने देखा होगा जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे अंग्रेज, काला अंग्रेज कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, लेकिन हमने किसी बात का भी जवाब नहीं देना, अहंकार में नहीं आना, हमने संयम रखना है और इतना बड़ा मैंडेट है, हमारी उतनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अमित, एक खास बात बताना चाहूंगा, पटियाला लोकसभा जो है, पटियाला लोकसभा जो है बहुत बड़ी लोकसभा मानी जाती है। 9 विधानसभाएं हैं इसमें, जिसमें पटियाला शहरी क्षेत्र, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कई हजार वोटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव हारे हैं। और ऐसे ही पटियाला रूरल में भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। और राजपुरा जो कि बड़ी हॉट सीट कही जा रही थी, जगदीप सिंह जग्गा भारतीय जनता पार्टी में आनंद फानंद में उन्हें लाया जाता है और उन्हें टिकट दी जाती है, चुनाव लड़ाया जाता है, वहां पर भी जीत आम आदमी पार्टी की होती है। तो 9 की 9 विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। डेराबस्सी हल्के में कुलजीत सिंह रंधावा, जो कि बहुत कमजोर कैंडिडेट कहा जा रहा था जिन्हें, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में बिल्कुल संयम रखा, बिल्कुल शोरगुल नहीं किया, मतदाता से सीधा संपर्क रखा और उन्होंने भी कई हजार मतों का रिकॉर्ड बनाया है। तो एक बात गौर करने वाली है अमित, कि इस समय आम आदमी पार्टी फूली नहीं समा रही और साथ ही तैयारियां जो है अब शपथ समारोह की जल्द होने वाली हैं। और साथ ही बार बार भगवंत मान ने बीते 2 दिन पहले जब वो मोहाली में जायजा लेने के लिए आए थे, जहां ईवीएम मशीन्स रखी गई थी, तो उन्होंने तब भी हमारे सवाल का ये जवाब दिया था कि 80 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और पहले महीने में ही जो वायदे किए गए हैं उन पर काम शुरू हो जाएगा, जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए हैं। तो भगवंत मान बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, अपनी माता के साथ आते हैं, जैसे ही जीत सुनिश्चित होती है अपनी मां के साथ मीडिया के मुखातिब होते हैं और यही कहते हैं कि मैं आने वाले समय में पंजाब में किए गए वायदे वो सभी पूरे करूंगा और एक ऐसा उदाहरण सिद्ध करने वाला हूं कि जिससे पंजाबियत को मुझ पर गर्व होगा, आम आदमी पार्टी पर गर्व होगा। और अब ये देखने वाली बात है कि वाकई में इस पर खरे उतरते हैं कि नहीं।
बिल्कुल, लेकिन स्वर्णजीत, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान? क्या कार्यक्रम रहेगा? कौन कौन उसमें शामिल होगा? ऐसी कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है या फिर अभी नहीं? अभी देखिए अमित, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि शपथ समारोह में कौन कौन होगा और कौन कौन शिरकत करने वाला है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर जरूर उपस्थित होंगे। और शपथ समारोह कब होगा अभी इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी सभी अपने प्रत्याशी जो हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं, सबका अभिवादन, अपने मतदाताओं का अभिवादन कर रहे हैं, रोड शो निकल रहे हैं। मोहाली में भी इस समय रोड शो निकाला गया है कुलवंत सिंह द्वारा, और साथ ही यहां पर बिल्कुल चंडीगढ़ के बिल्कुल आसपास में, अगर ज्योग्राफिकली समझाऊं, भौगोलिक तरीके से समझाऊं, तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में खरड़ पड़ता है, मोहाली पड़ता है, राजपुरा है, जीरकपुर है, और इन सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। खरड़ में अनमोल गगन मान, जो कि पंजाबी सिंगर है और पंजाबी एक्ट्रेस है, और पहले भी मौजूदा विधायक खरड़ से आम आदमी पार्टी का था, उस पर आरोप लगे थे कि वो कभी भी अपने किसी भी खरड़ के आम नागरिक से मिले नहीं है, ना ही उन्होंने खरड़ के से किसी तरह का कोई विकास कार्य करवाया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को याद करवाना चाहूंगा, जब चुनाव प्रचार प्रसार आगाज हुआ था, जब चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा दी गई थी, तब डोर टू डोर कैंपेन का आगाज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने खरड़ से किया था। और अनमोल गगन मान जो कि प्रत्याशी थी, वो साथ में थी, उनके बाजू चोटिल थी, तब भी वो गई, और यही कारण आज 25,000 से ज्यादा अधिक मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। और सबसे बड़ा श्रेय जो है खरड़ विधानसभा में जगमोहन सिंह कंग, जो कि 3 बार से मंत्री थे कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और चुनाव भी नहीं लड़ा, और अनमोल गगन मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले। तो ऐसे कई कारण पंजाब में निकल कर आ रहे हैं। मैं बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं हर खबर के माध्यम से, 117 सीटों में से अगर आज 90 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आई हैं, तो 65 करीबन 60 से 65 प्रत्याशी श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस और अलग अलग राजनीतिक घरों से आम आदमी पार्टी में आए नेताओं की है। और यही कारण है कि इस समय आम आदमी पार्टी ने जीत का स्वाद जो है पूर्ण रूप से पंजाब में चखा है, क्योंकि सब जानते हैं इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीते 7 वर्षों से सरकार में है, लेकिन वहां पर केंद्र की जो साथ में केंद्र का जो हस्तक्षेप रहता है, जैसा कि पुलिस अधीन नहीं है, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी, अरविंद केजरीवाल और साथ में जितने भी नेता, उन्हें अपनी एक्सपर्टीज साबित करने का पूरा मौका मिलेगा ये 5 साल पंजाब में। वो अब ये दिखा पाएंगे कि वाकई में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली मॉडल या यूं कहें जो मैनिफेस्टो पंजाब के लिए वो लेकर के आए हैं, कि उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है, अभी शपथ समारोह किस तारीख को होगा, कौन कौन शिरकत करने वाला है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, और बहुत जल्द हम हर खबर के माध्यम से अपने दर्शकों तक जरूर लेकर के आएंगे। बिल्कुल स्वर्ण जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार एक एक अपडेट आप भी पहुंचा रहे हैं, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, जिस तरीके से यहाँ पर जो रुझान हम देख रहे हैं, रुझानों में यहाँ पर पूर्ण बहुमत से जो है आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, यानी कि झाड़ू जो है वो तमाम यहाँ पर पार्टियों पर काफी ज्यादा भारी पड़ी है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी कुछ बदलाव जरूर आएगा। देखिए कंचन, बिल्कुल बार बार अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार प्रसार में, खासतौर पर पंजाब में, बात करते रहे दिल्ली मॉडल की, और उन्होंने बात बात पर रेत माफिया की बात की। उन्होंने कहा माइनिंग माफिया पंजाब में लूट खसोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग माफिया पर हम नकेल कसेंगे, 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी जो है माइनिंग से हो सकती है। और उन्होंने जब वो वायदा किया कि 18 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं उन्हें वो मासिक जो उन्होंने भत्ता देने की बात कही थी, और उन पर एक प्रश्न भी किए थे विरोधियों ने कि आखिरकार वो कैसे दे पाएंगे, तो उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया था कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सिर्फ उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे इतने करोड़ों रुपए की, इतने हजारों करोड़ों रुपए आ सकते हैं, जिससे ये भत्ता दिया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली जैसा कि दिल्ली में हमने फ्री कर रखी है और पानी फ्री कर रखा है, तो पंजाब में भी ये मुमकिन है। और साथ ही बार बार अरविंद केजरीवाल इस बात पर
फोकस करते रहे कि यहां की शिक्षा प्रणाली भी दुरुस्त की जा सकती है। याद होगा कि जब चुनाव का माहौल तैयार हो रहा था पंजाब में, तो मनीष सिसोदिया ने पंजाब के सरकारी स्कूल में आकर प्रेस वार्ता की थी। वहां से बिगुल फूका गया था पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार का। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी अब इन 5 सालों में पंजाब की कायाकल्प में परिवर्तन जरूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं से एक बात गौर करने वाली है, इसी वर्ष नवंबर में हिमाचल में भी चुनाव है और साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, लेकिन पंजाब का इंपैक्ट जो है हिमाचल में जरूर दिखाई देता है। और हिमाचल में भी ऐसी रिवायत चलती आई है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जयराम ठाकुर जो है वहां पर मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी निकाय में भी अच्छा प्रदर्शन जो है उन्होंने हिमाचल में किया है और अब विधानसभा में भी वो पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का विस्तार जो है पंजाब चुनाव जीतने के बाद दिखाई दे सकता है, अगर जो वायदे किए हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब में, अगर उससे यही कारण है कि आने वाले 6 महीने में आखिर वो कहां पर खड़े होते हैं। बिल्कुल स्वर्णजीत, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो चुनाव हार गए। देखिए, सुखबीर सिंह बादल चुनाव हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए। यानी कि जो दिग्गज नेता हैं, अपने आप में अपनी पार्टी के दिग्गज नेता, और उनके चेहरे को देखकर ही लगता है कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। उनका हार जाना, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का जीत जाना और आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ना, यह बताता है कि आम आदमी पार्टी भी शायद इतना भरोसा नहीं कर रही होगी कि 90 से ज्यादा सीटें वो हासिल कर लेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि हाँ 65, 70, 80 तक हमारी सीटें आ जाएंगी, लेकिन 90 का आंकड़ा पार करना यह अपने आप में वाकई में हैरान करने वाला, और मैं कहूं कि कांग्रेसियों को या जो और विरोधी हैं उनको परेशान करने वाला। बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आपने कहा कि दिग्गज चुनाव हारे हैं। चुनाव से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो अचंभित करने वाले होंगे। अगर आपको याद होगा तो सुबह 7 बजे भी हमारी यही चर्चा चल रही थी कि हैरान कर देने वाले नतीजे जो है वो सामने आने वाले हैं। और यही कारण है, मैं बताऊं आपको, कि नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव जो है अपनी सीट से हारे हैं और बड़े दिग्गज चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हारे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, चन्नी मौजूदा मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल सही कहना होगा, और ये तो अनुमान भी नहीं लगाया होगा आम आदमी पार्टी ने कि इतने बड़ा नतीजा जो है उनके पक्ष में, इतना बड़ा मैंडेट उनके पास आएगा। सुखबीर सिंह बादल का हार जाना, बिक्रम सिंह मजीठिया जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको चैलेंज किया कि अगर आप मेरे सामने लड़ना चाहते हैं तो एक ही सीट से लड़े। पहले वो मजीठिया से भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मजीठिया से उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा और उनकी पत्नी वो चुनाव जीत गई है। विक्रम मजीठिया जो है अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए। तो बहुत बड़ी बात है, इस समय तो चिंता का विषय है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी फूट ने कांग्रेस पार्टी को आज ये दिन दिखाने को मजबूर किया है। क्योंकि बार बार चुनावी जिस समय प्रचार प्रसार चल रहा था उस समय भी ये फूट सामने आ रही थी। अगर नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस वार्ता करते थे तो चरणजीत सिंह चन्नी उपस्थित नहीं होते थे, अगर चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस वार्ता करते थे तो नवजोत सिंह सिद्धू या सुनील जाखड़ नहीं होते थे, अगर सुनील जाखड़ प्रेस वार्ता कर रहे होते थे तो चरणजीत सिंह चन्नी चले जाते थे। तो यह भी कारण रहा होगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे मुख्य चेहरे थे जो चुनाव हारे हैं अमित, और साथ ही श्रोमणी अकाली दल में भी चुनाव बड़े बड़े नेता हारे। कांग्रेस पार्टी के मनप्रीत सिंह बादल जो कि वित्त मंत्री थे मौजूदा सरकार में, वो भी चुनाव हारे हैं। और बहुत से ऐसे चेहरे हैं, और जिसका सीधे तौर पर, क्योंकि बार बार जो मतदाता था, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो पड़ताल की, मतदाता का इस समय इस चुनाव में मन यही था कि हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, हम बदलाव देखना चाहते हैं। हम उब चुके हैं रिवायती पार्टियों से, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और वो चाह रहे थे कि हम परिवर्तन लेकर के आए। और ये देखिए बहुत बड़ा मैंडेट जो है आम आदमी पार्टी खेमे में इस वक्त जो है दिखाई दे रहा है। अभी आपने कहा कि रुझान, अब ये रुझान जो है नतीजों में परिवर्तित होने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा अनुमान, हर खबर पर ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी रहेगी।
अभी सुर्खियों का वक्त है और उसके बाद भी ये जो बड़ी कवरेज है